अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अली जर्मन हेल्थ केयर क्लिनिक की जानिब से एक नई वीडियो के साथ। तो नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं कि ईथर क्या है, इसका वजूद क्या है, वज़न क्या है, ये कैसे है, इसको हम कैसे महसूस कर सकते हैं, रेडियोनिक का इससे क्या तल्लुक़ है, इन सब बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो हम स्टेप वाइज रेडियोनिक को स्टडी करेंगे, इसमें क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है और इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को। तो आज लेसन नंबर 2 है, ईथर के हवाले से हम बात करेंगे ईथर क्या है। तो आपको पता है कि एटम जो होता है, एटम आपने पढ़ा है मैट्रिक साइंस में और भी बुकों वगैरह में पढ़ा होगा। एटम के मरकज़ जो होता है उसकी चारों तरफ तेज़ी से गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन एटम में मौजूद ईथर जो होता है उन एटम में तैर रहा था, मतलब उनमें होता है। तो ईथर जो होता है वो आम आँख से ना नज़र आता है, ना इसको महसूस किया जा सकता है, लेकिन एटम की दुनिया ईथर से ही आबाद है। मादा मुस्बत और मनफी बिजली से मिलकर बना है, जो एक ख़ास और मुनज़्ज़म तरतीब के साथ आज़ादाना ईथर में गर्दिश कर रही है। नज़रों से ओझल ईथरी मादा ही कायनात की तख्लीक का बाइस है। तो नाज़रीन, जिस तरह हम कायनात की वसत के मुतल्लक नहीं जानते, इसी तरह हम ईथर के मुतल्लक भी महदूद इल्म रखते हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि ईथर पूरी कायनात में फैला हुआ है, अगरचे हमें नज़र नहीं आता। जिस तरह मकनातीसी बरकी लहरें होती हैं, जो इसी तरह ईथर की भी लहरें होती हैं, और जो रफ़्तार रोशनी की है और वही रफ़्तार जो है ईथर की लहरों की है। बाज़ हालात के तहत इन लहरों से पैदा होने वाली क़ुव्वत को मसावी बरकी लहरों की क़ुव्वत में हरारत की क़ुव्वत में तब्दील किया जा सकता है। बिजली की हरारत और रोशनी की लहरें एक मकाम से दूसरे मकाम पर ईथर की लहरों पर तैरती हुई ही पहुँचती हैं। ईथर एक ऐसा राब्ता है कि अगर ये ना होता तो हरारत, बिजली और रोशनी की लहरें एक मकाम से दूसरे मकाम तक ना पहुंच सकती। इसलिए हमें ये हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी, ईथर का एक अपना एक अलहदा वजूद है। ईथर का ना तो कोई वज़न है और ना ही इसकी कोई शक्लो सूरत है। फिर भी इसकी माहियत जानने के लिए कुछ तजर्बात किए गए हैं, उनके बारे में आपको मैं बताऊँगा। जैसे कि तजर्बात से मालूम हुआ है कि ईथर फ़ज़ा में हर जगह मौजूद है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ ईथर मौजूद नहीं है। ज़मीन के दर्जा हरारत से तकरीबन 500 डिग्री कम होता है, ठंडा होता है, मतलब इसमें जमूद भी है और मोमेंटम हरकत भी है। इसका दबाव एक जो होता है मरबा फीट पर लाखों टन होता है। पानी से लाखों दर्जा गाढ़ा, लेकिन फिर भी लचकीला होता है। अजीब बात यह है कि ईथर ना नज़र आता है, ना महसूस किया जा सकता है, ना सुनाई देता है, ना सूंघा जा सकता है, लेकिन जब इसमें थरथराहट पैदा की जाती है तो ये हमारे दिमाग तक बिजली, गर्मी और रोशनी की लहरें पहुँचाता है, जो इस ईथर पर तैरती हुई हम तक पहुँचती है। हाल में ईथर की लहरों को अल्फाज और मौसीकी में तब्दील करने के भी तजर्बात हुए हैं। साइंसदान और जो होते हैं इनको कोशिशों में लगे हुए हैं कि जो है उसके बाद जो ईथर की जो लहरें होती हैं हमा वक्त वो चलती रहती हैं, हर जगह मौजूद है, हर वक्त वो अपना वजूद रखती हैं और चलती हैं। अगर ऐसा ना होता तो हम तक जो सूरज की रोशनी पहुंच रही है वो ना पहुंचती और हम अंधेरे में होते। तो इसी तरह जो है सूरज की गर्मी है वो भी है ईथर के ज़रिए हमारे जिस्म में पहुंचती है। और इसके अलावा फ़ज़ा में कोई ऐसा राब्ता नहीं होता जो हम तक हरारत और रोशनी की लहरें पहुँचा सकता। ये वही ईथर है जो रेडियोनिक हमें ब्रॉडकास्टिंग करने में जो है ईथर की लहरें से जो होता है वो पेशेंट तक ब्रॉडकास्टिंग, जो मेडिसिन हम ब्रॉडकास्ट करते हैं वो ईथर के ही ज़रिए पेशेंट के बॉडी पे असरअंदाज होती है। और पेंडुलम जो है वो ही जो हमें यस नो की जो देता है आंसर, वो भी ईथर जो है उस पर इफ़ेक्ट होता है, तब जो वो पेंडुलम हरकत करता है। यही चीज़ें थी ईथर के बारे में। और जो है इसके अलावा जो ईथर जो होता है वो कुछ लोग तो चीज़ों का अदराक हमारे जहन में जो है वो ईथर के ही ज़रिए होता है। एक ख़ास जो फ्रिक्वेंसी होती है, जिस तरह हम फ्रिक्वेंसी रेट्स वगैरह भी लगाते हैं, वो उस पर थरथराने वाले जो एटम होते हैं वो भी ईथरी ही हैं, जिनमें मनफी और प्लस बिजली मौजूद होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक ख़ास हालत में मादा भी ईथर है।
اور یہ کائنات میں پھیلا ہوا مادہ ایتھر اور ایتھر مادہ ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ایک خاص دباؤ کے تحت جمع ہو جانے والے ایتھر کا نام مادہ ہے تو غلط نہ ہوگا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کائنات کی ہر شے جو ہے وہ نوری ایٹم کے ایک ریٹ اور فریکوینسی پر تھرتھرانے سے وجود میں آتی ہے۔ اچھا، اس کے جو ہے نا کچھ تجربات بھی ہیں کہ یہ کیسے محسوس کیا جاتا ہے۔ تو کچھ جو ہے سائنسدانوں نے اس پہ وہ کیا کام، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جو ہے کسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے کم از کم 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ، تو اس کے گرد جو ایتھری باڈی ہوتی ہے سیم وہی باڈی جس طرح وہ بیٹھا ہوتا ہے وہ کچھ دیر کے لیے بن جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ تجربات کیے گئے ہیں ریڈیونک کیمرہ کے نام سے۔ دنیا میں تقریباً ہر شے کا وجود وہ ایٹم سے مل کر بنا ہے جو ایک خاص فریکوینسی اور تال پر تھرتھراتے رہتے ہیں۔ ایٹم کی تھرتھراہٹ سے جسم سے برقی لہروں کا خراج کرتا ہے جسے ریڈیشن کہتے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے ایک ریڈیونک کیمرہ بنایا ہے، تو جس طرح مطلب وہ کیمرہ تصویر بناتا ہے کسی انسان میں، تو اس میں جو مطلب فریکوینسی نکل رہی ہوتی ہے دماغ میں جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے وہی جو ہے کیمرہ اس کو پرنٹ کر دیتا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں یہ جو کافی تجربات کیے ہیں تو اس کو جو ہے وہ ریڈیونک کیمرہ کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک تجربے میں جو ہے شامل ہے۔ تو اس کی ایک جو ہے میں آپ کو مثال بھی بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا، تو انہوں نے تجربہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک شخص تھا ان کے پاس، انہوں نے اس کو ایک سامنے بٹھایا کیمرے کے اور اس کو انہوں نے کہا جی آپ نے جو ہے مسلسل اپنے مائنڈ میں ایک خیال جو ہے کسی چیز کے بارے میں سوچنا ہے، مسلسل اسی کو مطلب آپ کا مائنڈ کسی اور سائڈ پہ نہیں جانا چاہیے۔ تو جب انہوں نے یہ اس کی تصویر پرنٹ کی تو اس کو دکھایا گیا کہ تو وہ ایک چاقو کی تصویر تھی۔ تو اس نے پھر اعتراف کیا کہ واقعی میں ایک اتنا چاقو کے بارے میں سوچ رہا تھا اور مسلسل اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ یہ بھی ایک تجربہ ریڈیونک جو کیمرہ کا کیا انہوں نے، تو یہ بھی جو ہے اس میں شامل ہے۔ تو یہی چیزیں تھی آج ایتھر کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ جو ہے لیسن 2 کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ کسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ تو اگر آپ ریڈیونکس میں انٹرسٹڈ ہیں، اگر آپ لینا چاہتے ہیں، مزید سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ بروس پاک ریڈیونکس میل بھی کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔